11 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। लड़कों का ग्रुप हिंदू लड़कियों को टारगेट करता था। स्कूल जाने वाली 15 से 16 साल की लड़कियों को निशाना बनाते थे। लड़के बाइक पर लड़कियों का पीछा करते थे, दोस्ती करके उनका मोबाइल नंबर ले लेते थे, मैसेज करके प्यार का इजहार करते थे। पीड़ित लड़कियों का कहना यह है कि एक कैफे में ले जाकर छेड़खानी करते थे, वीडियो बनाकर उसके बाद ब्लैकमेल करते थे। कहते थे घर वालों को बताया तो मार देंगे। हमसे दूसरी लड़कियों से बात करने का दबाव बनाते थे। आरोपी नमाज कलमा पढ़ने का दबाव बनाते थे और कहते थे तुम्हें रोजा रखना पड़ेगा। धर्मांतरण का दबाव बनाते थे। पीड़ित लड़कियों ने पुलिस को पूछताछ में बातें बताई। आरोपी लड़के कई बार आपस में बात करते, कहते थे ब्राह्मण की बेटी के धर्मांतरण पर 20 लाख रुपए मिलते, दलित बेटी के धर्मांतरण पर 10 लाख मिलते। हमारे पास पैसे की कमी नहीं है, हमें पैसों की चिंता नहीं करनी है। अब खुद पीड़िता की जुबानी सुनिए, वो क्या कह रही है, क्या उन्होंने झेला है और क्या देखा है। उन लोगों ने कैसे आपको अपने जाल में फंसाया? पहले वो स्कूल के वहां आते थे, वहां पे चक्कर वगैरह काटते थे। फिर धीरे धीरे उन्होंने मेरे मैसेज किया, फिर हमारी बात होने लगी। फिर धीरे बात हुई हमारी, फिर वो मेरे को ऐसे धीरे बात हुई। पहले मेरे को नहीं पता था कि वो मोमडन है या हिंदू है, बाद में पता चला मेरे को कि वो मोमडन है। फिर उसने मेरे को ये भी बोला कि तू रोजा वगैरह रखेगी, नमाज पढ़ेगी, बुर्का पहनेगी और कलमा वगैरह की भी बोला उसने मेरे को। वो मेरे को मिलने के लिए भी बुलाता था कि तुम मिलने आ। मिलने नहीं गई तो वो 2 बार ऐसे गाड़ी लेके आया वहां पे मैं नहीं रुकी। तो एक दिन उसने मेरे को वहां पे रुकवाया कि तू रुक, मेरे से बात कर। मैंने वहां पे रुकी नहीं तो उसने जबरदस्ती रोका और हाथ लिया, हाथ के कट लगा दिए। दिखाइए एक बार जो हाथ देखिए, किस तरह से हाथ पर उसने कट के निशान लगाए और कहा कि मैं आपके हथेलियों को काट दूंगा अगर आपने अपने माता पिता को बताया तो। मैं एक बार फोकस करिए, देखिए ये दिखाइए एक बार उंगलियों से आप, जो यहाँ पर उसने कट मार्क मारे। देखिए तो क्या धमका कर क्या बोलता था यहाँ पर काट? बोलता कि अभी तो तेरा हाथ काटा है, अगर तूने ये चीज घर वालों को किसी को भी बता दिया तो घर वालों को भी मार दूंगा, तेरा गला भी काट दूंगा। अच्छा, तो नहीं बताया कभी, मतलब हमें धमकी देते, तेरी फ्रेंड से करवा, कभी इससे करवा, ऐसे धमकी देते थे हमें। क्या गलत हरकतें भी की उन लोगों ने आप लोग के साथ? की है मेरे साथ, और एक फ्रेंड के साथ भी की है। तो जब वो क्या महंगी महंगी गाड़ियों से आते थे आप लोग के पास, क्योंकि वो तो मजदूरी करने वाले हैं और सभी आरोपी? एक तो कोई ब्लूट पे आता था, कोई कार लेके आता था, मोटरसाइकिल से अलग अलग रोज। वो किसी के पास आईफोन है, किसी के पास क्या है, सब अलग अलग चीजें। अच्छा, वो जो 10 लाख में दलित बेटियां, 20 लाख में ब्राह्मण बेटियां, इस तरह की बात भी आप बता रही थी? हाँ, उन्होंने बोला कि 20 लाख के तो ब्राह्मण लड़कियों को मिलते हैं, 15 लाख बाणियों के मिलते हैं और बाकी की तो 8 लाख 5 लाख रुपए मिलते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे पैसे भी मिलते हैं। फिर मैंने कहा कि तुम्हारे को ऐसे सही में पैसे मिलते हैं? उन्होंने कहा हाँ, सही में पैसे मिलते हैं। अच्छा। पैसों की तो टेंशन, मतलब पैसे आएंगे तो तेरे को भी दे देंगे। क्या कभी आप लोगों से नमाज, रोजा, कलमा पढ़वाना, इस तरह की बात भी उसने कही? कलमा वगैरह की बोली, रोजा वगैरह की बोली कि तुमको ये सिखाएंगे कि रोजा रखने पड़ेंगे तुमको। उन्होंने ये बात बोली थी हमको। अच्छा, पहली बार कैसे पता चला आप लोग के माता पिता को इस बारे में? जब फोन पे बात कर रहे थे ना, तब पता चला था कि भाई फोन है इनके पास और ये बात कर रही है। अच्छा, आप लोग क्या बहुत ज्यादा डर गए थे इसीलिए आप लोग घर पर नहीं बताना चाहते थे इस सब बारे में? डर गए थे ज्यादा। डर गए थे ज्यादा? हमको धमकी बहुत ज्यादा देते थे, इसलिए घर वाले को मारने की धमकी देते थे हमें। और इस खबर के सामने आने के बाद अजमेर में लोगों ने प्रदर्शन किया और उसके बाद देखिए बुलडोजर पहुंचा है आरोपियों के घर। उनके यहां जो अतिक्रमण हुआ था उस पर बुलडोजर एक्शन हुआ। तो पुलिस आगे कार्रवाई कर रही है, लेकिन इसके पीछे मास्टरमाइंड कौन है आपको बताऊं, किसने इस पूरी साजिश को रचा है। हिंदू लड़कियों के धर्मांतरण मामले में एक्शन हुआ है। पुलिस ने पूर्व पार्षद हाकिम कुरैशी को गिरफ्तार किया है। हाकिम के खिलाफ पॉक्सो और बीएनएस की धाराएं लगाई गई हैं। कोर्ट ने हाकिम को 5 दिन की रिमांड पर भेज दिया है। पुलिस हाकिम से लगातार पूछताछ कर रही है और पुलिस का दावा है कि हाकिम ने पूछताछ में खुलासा किया है कि धर्मांतरण का मास्टरमाइंड है वो। हाकिम गैंग के लड़कों को पैसे दिलवाता था, हिंदू लड़कियों के धर्मांतरण का दबाव बनाता था। जिस कैफे में हिंदू लड़कियों को लाया जाता था, हाकिम की मदद से ही लड़कों को कैफे में एंट्री मिलती थी। पुलिस अब तक हाकिम समेत 11 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है और पुलिस पूरे मामले में फंडिंग की भी जांच कर रही है। आरोपियों को पैसे, बाइक, कार कौन उपलब्ध कराता था? ज्यादातर आरोपी कम पढ़े लिखे हैं, उनकी कमाई भी ज्यादा नहीं है। सभी आरोपी मजदूरी, पेंट करना, फर्नीचर और वेल्डिंग का काम करते हैं। ऐसे में आरोपी महंगे फोन और बाइक कहां से लाते थे? पुलिस इसकी भी जांच कर रही है। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए
इस मामले में सीओ सज्जन सिंह क्या कह रहे हैं? अभी तो एक प्रकरण में जिसमें रेप की घटना हुई थी, उसके अंदर इसका जो षड्यंत्र है उसमें इसकी संलिप्तता पाई गई है, तो उसी आधार पर इसको गिरफ्तार किया गया। क्या भी लग रहा है कि 11 आरोपी के बाद भी अभी और आरोपी हो सकते हैं इस पूरे नहीं, अभी तक तो जो जांच चल रही है उसके अंदर जितने भी लगभग आरोपी थे वो आ चुके हैं। एक दो कोई और आरोपी है अगर बनते हैं तो उनको भी लाया जाए। जो भी आरोपी हैं उनके द्वारा इस घटनाक्रम से संबंधित या अन्य किसी तरीके से कोई अवैध संपत्ति ग्रहण की गई है तो संबंधित विभाग को उस पर कार्रवाई करने के लिए निवेदन किया जाएगा।